आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मीर भट्ट। स्वागत है आप सभी का। और 3 दिन के लंबे अंतराल के बाद बाजार खुल रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी चीज़ ये है कि कोई बड़ा अपसेट मार्केट के सामने नहीं है। और इसीलिए जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी, उम्मीद ये की जा सकती है कि मार्केट विल पिक इट अप फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट। और हो सकता है शायद थोड़ा दायरे में रहे मार्केट। SGX निफ्टी तो यही इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 9300 ये एक ऐसा लेवल है जिस पर आज बाजार की नज़र रहेगी। और संकेत इसी तरह के हैं कि इसे मार्केट कुछ हद तक डिफेंड भी करेगा, क्योंकि एशियन क्यूज़ जो हैं वो इस समय ठीक ठाक हैं। ज्यादातर एशियन मार्केट सारे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। 0.1% तक की स्ट्रेंथ देखी जा रही है। SGX निफ्टी हालांकि सुबह से बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 5 अंकों के दायरे में घूमता हुआ। अभी भी 5 अंक नीचे SGX निफ्टी अब 9354 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले सेशन में FIs की ओर से हमने बिकवाली ही देखी है। 1100 करोड़ के आसपास की उनकी कैश मार्केट में बिकवाली हुई। वहीं DIs ने 1680 करोड़ की बाइंग की है। लेकिन आज के सेशन में इंडेक्स भले एक रेंज में रहे, लेकिन फोकस रहेगा ऑटो स्टॉक्स पर, जहां पर ऑटो सेल्स नंबर्स का इंपैक्ट दिखेगा। स्पेशली मारुति सुजुकी, आइशर मोटर्स, जिनके नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं। टाटा मोटर्स की जो ओवरऑल सेल्स है वो 21% डिप हुई है, तो वहां पर शायद सेंटीमेंट्स थोड़े से वीक रहे हैं। आज पूरे ही रियल्टी स्पेस पर नजर रखनी होगी। रेरा कल से लागू हुआ है, तो उसकी वजह से जो सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं। अर्निंग्स पर नजर रहेगी, स्पेशली डाबर, भारत फाइनेंशियल और अंबुजा सीमेंट, जहां पर नंबर्स अंबुजा सीमेंट के बेटर रहे हैं। भारत फाइनेंशियल के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, और वैसे ही नंबर्स डाबर ने भी पेश किए। मैरिको के नतीजे आज जारी होंगे, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हुई है, और इंडिकेटिव एक्शन में बिल्कुल फ्लैट निफ्टी अभी 9340 के लेवल्स पर, सेंसेक्स 34 पॉइंट्स ऊपर। अंबुजा सीमेंट, ACC, अल्ट्राटेक सीमेंट, इस पूरी स्पेस पर फोकस रहेगा। और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पिछले सेशन में ज्यादातर सरकारी बैंक्स पर, चाहे वो बड़े बैंक्स हो या फिर छोटे बैंक्स हो, काफी अच्छी खरीदारी उस पूरे स्पेस में देखी गई थी। लेकिन मिहिर FIs की ओर से मार्च की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि जो क्वांटम ऑफ सेलिंग है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या वो सेल इन मेन गो अवे की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो क्या ये अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट करेगा, या फिर DIs का सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा? हम देखिए, वो सेल इन में गो अवे ये बात सही है, और वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी। लेकिन आप इसे इससे जोड़ के देखिए ना कि उन्होंने कुछ हद तक रिटर्न्स जो हैं वो ठीक ठाक जनरेट किए हैं, एंड स्पेशली मार्च में। एग्जैक्टली, सो इट्स नॉट टू बैड अगर उनकी तरफ से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की जाती है, या फिर दे टेक द मनी ऑफ द टेबल। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट के लिए रिजल्ट्स के अलावा कोई बड़ा ट्रिगर इस समय है नहीं। तो कुछ हद तक जो डिपेंडेंसी है मार्केट की, वो 2 चीज़ों पर रहेगी। एक डोमेस्टिक जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर, और दूसरा फंड फ्लोज पर। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक सेंसिटिविटी रहेगी मार्केट में। जी, रुपए की ओपनिंग हुई है और रुपया मजबूत खुला है। 64.24 के मुकाबले 64.18 के लेवल्स पर रुपए की शुरुआत हुई है। लेकिन हर रोज ठीक 7:30 बजे हम आपको फास्ट मनी शो में 20 इंट्राडे कॉल्स बताते हैं। फटाफट से इन कॉल्स को रिविजिट कर लेते हैं एक बार। मैंने अपने पोर्टफोलियो में सभी स्टॉक्स खरीदारी के लिए चुने हैं। आज के सत्र में शुरुआत मैंने की है एल्काइल लमीज से, जिसमें मैं समझता हूं खरीदारी की जा सकती है। 515 का टारगेट है, 497 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। KPR मिल्स, कल नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले एक्टिव हो सकता है। 740 का टारगेट, 720 का स्टॉप लॉस। गुजरात पिपवाव में निचले स्रोत से खरीदारी बन रही है, अब 165 तक पहुंच सकता है। 157 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बतौर EPS शेयर मैंने शामिल किया है ऑन मोबाइल ग्लोबल को, निचले स्रोत से खरीदारी बढ़ सकती है। 88 का टारगेट इसमें लगाकर चलें, 82 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। गुजरात फ्लोरो खरीदते हैं तो आज टारगेट रहेगा आपका 790 का, स्टॉप लॉस 768 का अपने इस स्टॉक पे लगाकर चलें। इसके अलावा पिंकन स्पिरिट्स कंपनी की कैश EPS 12-13 के आसपास है, और लिकर स्टॉक्स चुनिंदा एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। आज 77 का टारगेट, 72 का स्टॉप लॉस। टूरिज्म फाइनेंस खरीदते हैं तो आज 98 का टारगेट रखें, 93 का स्टॉप लॉस। एल्काइल मींस बाउंस बैक ट्रेड है ये, 1988 का टारगेट, 1965 का स्टॉप लॉस। और श्री इंफ्रा पे बेट लगाएं आप, 95 का टारगेट, 89 का स्टॉप लॉस। और बतौर सुपर हिट शेयर मैंने शामिल किया रिको ऑटो, 67 का टारगेट, 59 का एक स्टॉप लॉस। ऑटो एंड स्लिपली एक्टिव हो सकता है आज मार्केट में। मैंने आपको 6 खरीदारी के 4 बिकवाली के ट्रेड बताए हैं। इसमें सबसे पहले 2 NBFCs, DCM श्रीराम, मुनाफा 3 गुना बढ़ा है, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। और फ्लिप साइड पे भारत फाइनेंशियल, एक और NBFC है, मुनाफे से घाटे में आई है। बिकवाली करें आज के लिए 790 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। एस्ट्रा माइक्रो 19 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 30 करोड़ हुआ है, तो उसमें खरीदारी करें, 131 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और 2 ऑटो स्टॉक्स, मारुति, इसे मैंने बतौर EPS चुना था। कुल बिक्री इनकी अप्रैल में 25% बढ़ी है, 6750 का टारगेट लेके खरीदारी करें। टाटा मोटर्स, नंबर खराब आए हैं ऑटो बिक्री के, बिकवाली कर सकते हैं,
448 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। इसके अलावा यूएफओ मूवीज बाहुबली 2 से जुड़ा हुआ शेयर है और जिसका रिस्पॉन्स आया है, आज पॉजिटिव साइड पर ट्रेड देखने को मिलेगा। 475 का टारगेट होगा। दीपक नाइट्राइट इनका जो मुनाफा है उसमें जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है, तो उस वजह से आज 141 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और दो और बिकवाली के ट्रेड्स, इंडिया सीमेंट, जहां पे शायद इनकी जो आंध्र प्रदेश में सीमेंट प्राइसेस हैं वो कैप हो सकती हैं, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और डाबर नंबर्स आए हैं, खराब आए हैं और वॉल्यूम ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है, उस वजह से बिकवाली करके चलें। 280 का टारगेट प्राइस होगा। मॉर्पिन लैब एक छोटी मिड कैप फार्मा कंपनी है, नंबर्स बेहद स्ट्रांग आए हैं और मुनाफा जिस तरह से ग्रो किया है 2.7 से 7.7, उसका एक पॉजिटिव ट्रेड इस काउंटर में देखने को मिलेगा। 21 रुपये 80 पैसे का टारगेट लेके खरीदारी करके चलें आज के लिए। तो ये थी वो कॉल्स जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। आज निफ्टी देखिए करीब 3-4 पॉइंट ऊपर 9304 पर है, जबकि सेंसेक्स करीब 67 पॉइंट्स ऊपर, तो 1/4% के आसपास की बढ़त वहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले ऑटो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और साथ ही अंबुजा सीमेंट्स की देखते हैं किस तरह के इंडिकेटिव टिक्स के संकेत हैं। तो मारुति सुजुकी 2.5% ऊपर है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सेल के बाद 6525 पर मारुति है। एक बार टाटा मोटर्स को देखते हैं। टाटा मोटर्स भी करीब 0.25% ऊपर है, 458 के आसपास, और साथ ही आयशर मोटर्स ये करीब 0.25% ऊपर, लेकिन मारुति डेफिनेटली 2.5% ऊपर। राजेश, 2.5% ऊपर मारुति। मॉर्निंग टू यू। क्या टारगेट होगा आज के लिए आपका? गुड मॉर्निंग मिहिर, मुझे लगता है मारुति के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मंथली चार्ट चेक कर रहा था, क्योंकि मारुति डेफिनेटली इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखी जाती है, लॉन्ग बिल्टअप भी होता है, तो इट्स ए ऑन गोइंग काउंटर जहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रैक्शन रहेगा। आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 6620। अगर 6620, हालांकि अभी ऑलरेडी 2-2.5% का ऊपर है, लेकिन उसको मेंटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6600 के ऊपर अगर ये मेंटेन करे तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि इसमें जो मोमेंटम है वो आगे चलेगा। मे बी वहाँ से एक 4-5% की एक शॉर्ट कवरिंग रैली और देखने को मिलेगी दिस सीरीज़ में। लेकिन अगर यहाँ पे 6600 के नीचे आता है तो मे बी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है पोस्ट नंबर। सो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास फ्रेश लॉन्ग है तो आप इसे होल्ड रखें विद अ स्टॉप लॉस बिलो 6600 लेवल, एक 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जो फ्रेश लॉन्ग है फिलहाल के लिए अवॉइड करें। जी, मारुति सुजुकी हालांकि पिछले सेशन में भी यानी फ्राइडे को भी 3.5% की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ था। अर्निंग्स के बाद ज्यादातर हाउसेस ने जो टारगेट्स उनको अपग्रेड किया है। 7500, 7600 तक के टारगेट्स की बात हो रही है और सुब्रा ने भी कहा कि 6900 के लेवल्स भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में। मारुति सुजुकी में अभी 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। मयूरेश, मारुति सुजुकी वर्सेस टाटा मोटर्स, आपको कौन सा बेटर लगता है? नहीं, मेरा हमेशा से आई थिंक फेवरेट मारुति रहा है ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। और जैसे आंकड़े पोस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आई थिंक विद द गुजरात प्लांट प्रोडक्शन एज वेल, जो पाइपलाइन रही है फॉर द बेस्ट सेलिंग मॉडल्स, ब्रेजा हो, बलेनो हो, आई थिंक दैट पाइपलाइन विल ऑल्सो स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो बहुत बढ़िया डिमांड है और जैसे लेवरेज कर पाएंगे, अगर आप ये क्वार्टर का एक वन ऑफ समझे इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, आई थिंक लेवरेज काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं बैलेंस शीट को। तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ, मेरे ख्याल से आई थिंक मारुति रिमेन्स वन ऑफ आवर टॉप पिक्स ऑटो स्पेस। जी कोई और पिक्स सुब्रा आप रेकमेंड करना चाहेंगे आज? बिकॉज काफ़ी हद तक आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मार्केट। देखिए खबर जहाँ पर अच्छी है, जैसे हमने देखा मारुति, उस पर आज एक अच्छा ट्रेड लिया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड यू हैव समथिंग लाइक अंबुजा सीमेंट्स, जहाँ पर नंबर्स थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग थे, तो वो लाल निशान में है। डाबर जहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव था नहीं लिखने के लिए, तो वो भी करीब 0.5-0.25% नीचे है। क्या करेंगे आप ट्रेड? फिर आई थिंक ब्रॉडली जो भी हम मैक्रो नंबर्स वगैरह आए यहाँ, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा ऑलरेडी 3 रिकमेंडेशन दिया था, इंजीनियर्स इंडिया, जैन और जैन इरिगेशन और एयर इंफ्रा। इसके अलावा अगर चुनने का तो शायद बैंकिंग मोमेंट काउंटर्स अभी भी मोमेंटम में रह सकते हैं और वो प्रेफरेबल अपना एक कर्नाटका बैंक है, जो फ्राइडे के सेशन में भी जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म टारगेट 175 का रख सकते हैं और 158 का स्टॉप लॉस। और दूसरा रिलायंस कैपिटल, ये कहीं ना कहीं इस सीरीज में अच्छी खासी स्टार परफॉर्मर बन सकती है। 680 का टारगेट रखा खरीदारी की जा सकती है और 620 का स्टॉप लॉस। जी अविनाश, जैसे सुब्रा ने भी कहा कि बैंकिंग स्टॉक से मूव रह सकता है और आप देखें पिछले सत्र में भी ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो डे हाई पर ही क्लोज हुए थे। सिंडिकेट, कैनरा, यूनियन, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, एसबीआई, पीएनबी। आपके रडार पर आज के लिए कौन सा शेयर होगा सरकारी बैंकों में से?
आई थिंक सरकारी बैंकों में मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। हमको लग रहा है कि दोनों ही बैंक्स में एसेट क्वालिटी का जो प्रेशर है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कम होने की एक्सपेक्टेशन रहेगी चौथे क्वार्टर में, और आने वाला साल डेफिनेटली इनके लिए अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से एक छोटी बैंक जो हम क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं वो फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक में भी नतीजे काफ़ी अच्छे आ गए और हमको लग रहा है यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इस बीच चलिए एक बार देखते हैं, इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी रुका है 9340 के लेवल पर, यानी जो 9350 है वो आज फिर से एक बार रडार पर रहेगा मार्केट की। और अच्छी स्ट्रेंथ प्री ओपन में जहाँ पर है इसमें मारुति सुजुकी है ही करीब 2.5% ऊपर, फिलिपिन है, BPCL, टेक महिंद्रा, ये कुछ इन काउंटर्स हैं। आइशर मोटर्स करीब 1% ऊपर खुल सकता है। TCS, ITC, ONGC, हिंडाल्को, कोल इंडिया और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। सेलिंग प्रेशर जिन स्टॉक्स पर है इसमें डॉक्टर रेड्डीज करीब 1% नीचे है, अंबुजा सीमेंट्स, HUL, टाटा मोटर्स, M&M और साथ ही ACC, ये काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल सकता है। ये डॉक्टर रेड्डीज आपको कैसा लगता है राजेश? मेरे इनफैक्ट सुबह इसी पे बात हो रही थी कि ओवरऑल फार्मा सेक्टर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो फैक्टर इन लगता है ऑन ए लार्जर पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली फॉलोइंग द न्यूज़ थोड़ा बहुत वीकनेस रहेगा और मे बी ये 2450 तो 2500 के आसपास का एक बार के लिए लो दिखा दे, बट दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन ए पोजिशनल बेसिस, जैसे कि डिवीज लैब है, डॉक्टर रेड्डीज है और इवन ऑरो फार्मा है या वॉकआउट फार्मा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर बाजार में करेक्शन आता है तो फार्मा सेक्टर में यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड, येस, आई वुड लाइक टू एक्यूमुलेट द काउंटर्स ऑन अ लोअर लेवल्स।